हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोएट्री सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सेंशन डिकोडर नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजेंग ड्रैगन रेलम से नीचे वापस आ जाता है, तो जो डिस्पल्स होते हैं नीचे, उनमें से एक डिस्पल लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है। तो चैप्टर नंबर 87 की स्टार्टिंग होती है। टू जियान भाई लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लूजेंग उसे डोज कर लेता है। लूजेंग बोलता है तुम कर क्या रहे हो? टू जियान भाई बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा अगर तुम मरना नहीं चाहते हो। तो ली बाय होता है वो उसे रोक लेता है। वेल, ली बाय वही था जो लूजेंग को अरेना में मिला हुआ था। वो टू जियान भाई की तरफ अटैक कर देता है अपना टाइजू लॉन्ग फिस्ट, और उस फिस्ट की वजह से जो टू जियान भाई होता है वो पीछे की तरफ उड़ जाता है। टू जियान भाई बोल रहा होता है ली बाय तुम मरना चाहते हो क्या? तो वहाँ पे एक और इंसान आ जाता है, वो हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा, जो कि ब्लडवुड किफ का जियांग युनफी होता है। वेल, उसके हाथ बड़े घटिया लग रहे हैं, क्रैब की तरह। एक लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। जियांग युनफी सोच रहा होता है कि मैं इसकी लातों को काट देता हूँ, इसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाएगा। लू बाय चिल्ला रहा होता है कि नहीं। लूजेंग बोलता है कि तुम मरना चाहते हो क्या? फिर लूजेंग उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे बड़ी जोर से पंच मारता है। वो उसे इतनी जोर से पंच मारता है कि जो फेंस होती है वहाँ पे वो भी टूट जाती है और वो जाके एक बिल्डिंग से टकराता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कुछ ज्यादा अमेजिंग था, ये कैसे हो सकता है? लू बाय भी सोच रहा होता है कि इसने जो सेलेस्टियल रेलम के टॉप का जो डिस्पल था उसे ऐसे ही डिफीट कर दिया कि अटैक में, और इसका जो ये मूव था एक अनप्रेडिक्टेबल था। लूजेंग कब से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया? लूजेंग बोलता है और कौन मेरे से फाइट करना चाहता है और मुझे पकड़ना चाहता है? तो बाकी सभी डिस्पल्स घबरा जाते हैं और पीछे मूव कर जाते हैं। टू जियान पे भी सोच रहा होता है कि शुक्र है कि ली बाय ने मेरा अटैक ब्लॉक कर दिया और मुझे यहाँ पे पीछे भेज दिया, वरना मैं गिरा होता अभी ग्राउंड पे ऐसे ही। तो बोल रहा होता है लूजेंग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम थे जो सोयरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म में एंटर किए थे। इन 3 मंथ्स में जो टेंपल मास्टर वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। लूजेंग बोलता है अच्छा, ये मैं कहाँ पे हूँ अब? ये सोयरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म इस जगह पे कैसे पहुंच गया? तो लू बाय बोलते है बड़ी ज्यादा लंबी स्टोरी है, चलो पहले टेंपल चलते हैं। जो टेंपल मास्टर वो अभी ओरेकल सिटी में, इसी सिटी में है। तो लूजेंग बोलता है ठीक है। फिर लूजेंग और ली बाय वहां से जा रहे होते हैं, तो सभी डिस्पल्स उसकी तरफ बड़ा खतरनाक नजरों से देख रहे होते हैं। लूजेंग बोलते है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, अगर तुम मरना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर ही क्यों नहीं देता हूँ। तो वहाँ पे ब्लडवुड किफ की जो होती है लेडी ब्लड पॉइजन वो आ जाती, वो बोलते है तुम कुछ ज्यादा घमंडी हो, पर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। अगर तुम बचना चाहते हो तुम खुद को बचा सकते हो। वो लूजेंग की तरफ एक सिडक्शन टेक्निक को यूज करती है। वेल, ये ऐसी टेक्निक होती है जिससे कोई भी मतलब पिघल जाता है सिंपल सी बात है। वो जो स्किल होती है वो लूजेंग की तरफ असर कर रही होती है, लूजेंग थोड़ा सा उसके काबू में आ रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है तो कुछ ज्यादा पावरफुल सेडक्शन स्किल है इस वुमेन की, शुक्र है मेरी सोल जो है वो बैटल सोल स्टेट में पहुंच गई है, वरना मैं खत्म था। लेडी ब्लड पॉइजन सोच रही होती है इसने मेरे सेडक्शन स्किल को इतनी जल्दी तोड़ दिया। लूजेंग बोलते मैं जिस मर्जी को हेल्प करूँ, तुम कौन होती है और मेरे को क्यों यहाँ पे ऐसे डिस्टर्ब कर रही हो? तो लेडी ब्लड पॉइजन बोलती कि इससे मुझे फर्क पड़ता है, तुमने अभी भी मेरे डिस्पल को वॉन्डेड किया है और तुम यहाँ से बिना किसी चोट के निकलना चाहती हो, ये तुम सपने में कर सकते हो। लूजेंग बोलता है क्या? लेडी ब्लड पॉइजन बोलती कि अगर ये ड्रीम है फिर भी ठीक है, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें एक बड़ा ज्यादा अच्छा ड्रीम दिखाऊंगी। अब बताओ अब क्या बोलना चाहते हो तुम इससे रिलेटेड? तो वेल, वो स्किल का यूज कर रही होती है और बेकार सी हरकतें कर रही होती है। जो सभी डिस्पल्स होते हैं वो उसके प्यार में पागल हो जाते हैं। लूजेंग को भी थोड़ा बहुत असर हो रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है सेडक्शन स्किल तो बड़ी ज्यादा खतरनाक है। लूजेंग सोच रहा होता है कि इसकी सेडक्शन स्किल तो कुछ ज्यादा खतरनाक है, अगर मैं इसके साथ जाऊंगा तो ये मेरे खून और एसेंस को सक कर जाएगी, मैं कैसे डील करूंगा इससे? लूजेंग बोलता है कि तुम्हारी स्माइल जो है वो बड़ी ज्यादा प्रीटी और अट्रैक्टिव है। फिर वो बोलता है पर, तो लेडी ब्लड पॉइजन उसे बीच में इंटरप्ट कर देती है और बोलती है तुम्हारा टेस्ट अच्छा है, चलो चलते हैं। तो लूजेंग हंसता है और बोलता है कि तुम पक्का अपनी स्किल को 1000 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बूढ़ी औरतों में। तो लेडी ब्लड पॉइजन बोलती क्या? और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे को बूढ़ी औरत बोलने से? तुम सिर्फ सेलेस्टियल रेलम में हो, तुम्हें रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए मुझे, तुम मेरी बैड साइड में क्यों जा रहे हो? अब तुम्हें यहाँ पे मरना पड़ेगा, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे यहाँ पे मार दूंगी। तो वहाँ पे डार्क क्रो भी आ जाता है और बोलता है रुको लेडी ब्लड पॉइजन, तुम इसे नहीं मार सकते, यहाँ पे हमें पहले आंसर पता करने की क्या था वहाँ पे, और सॉरी ड्रैगन प्लेटफॉर्म का क्या है सीक्रेट। लेडी ब्लड पॉइजन बोलते कि डार्क क्रो तुम फिर से बीच में आ रहे हो, ये बच्चा मेरा प्रे है, मैं किसी भी कीमत पे इसे मार दूंगी। डार्क क्रो बोलता है उसका जो इसे पकड़ेगा। फिर वो बोलता है कि बच्चे मेरे साथ आओ, मेरे को सोयरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म का सीक्रेट बता दो, वरना मैं तुम्हें रिग्रेट कराऊंगा इस दुनिया में पैदा होना भी। लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। वूजी बोल रहा होता है कि ये दोनों मास्टर्स हैं वर्चुअल डिजास्टर रेलम के और 4th ग्रेड सेक्ट के मास्टर्स हैं, हम बड़ा ट्रबल में हैं, मेरे को ये टेंपल मास्टर को जल्दी से रिपोर्ट करना चाहिए। लूजेंग बोलता है ये ठीक है, मैंने पहले उसे मैसेज सेंड कर दिया है। वूजी बोलता है अच्छी बात है। तो वहाँ पे निंग आ जाती है और बोलती है रिग्रेट? क्या क्राउड टेंपल के जो डिस्पल
पीपल्स उनको ऐसे रिग्रेट कराओगे तुम इतनी आसानी से। तो लेडी ब्लड पॉइजन और डार्क रो पीछे देखते हैं और बोलते हैं कौन? वेल वो निंग होती है। डार्क रो बोलता है निंग, मेरे को तब डर होगा तुम्हारा जब तुम वर्चुअल डिजास्टर आलम में पहुंचोगे, पर अभी मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, अभी तुम कोई मैच नहीं हो मेरे से। लुजेंग सोचा था कि अच्छा डाई का फुल नेम निंग यू डाई है, चलो फाइनली मुझे इसका नाम तो पता लगा है। निंग बोलती है हाँ ये है कि मेरे और तुम्हारे बीच में अभी गैप है, पर जो 9th हेवन गॉडेस हर्ट सूत्र है उसकी कल्टीवेशन अभी तक पूरी तरह रिस्टोर नहीं हुई है, तो अभी मेरे को टाइम लगेगा पहुंचने में, पर तुम्हें मेरे से अफ्रेड होने की कोई जरूरत नहीं है। पर तुम मेरे मास्टर से भी नहीं डरते हो क्या? तो डार्क रो बोलते हैं क्या? लेडी ब्लड पॉइजन सोच रही होती है कि मुझे वैसे निंग का तो कोई डर नहीं है, पर उसका जो मास्टर है वो बड़ा पावरफुल है। जो उसकी मास्टर थी उसने क्लाउड टेम्पल को टॉप सेक्ट बनाया, 4th ग्रेड सेक्ट बनाया। और पर ये नहीं, अगर निंग ने अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट किया अपने 9th हेवन गॉडेस सूत्रा को, तो ये पक्का एक 5th ग्रेड सेक्ट में कन्वर्ट कर देगी क्लाउड टेम्पल को। तो वहाँ पे जूलिंग सेक्ट के 7th आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि निंग तुम्हारे मास्टर यहाँ पे भी होते फिर भी लुजेंग यहाँ से भाग नहीं सकता है, वो बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से जा नहीं सकता जब तक ये हमें सीक्रेट नहीं बता देता सोयरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म का। निंग बोलती है अच्छा सच्ची? 7th बोल रहे होते हैं तुम क्या करना चाहती हो? निंग बोलती है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ दो अभी तुम लुजेंग और सोयरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म का, ये हमारे क्लाउड टेम्पल का एक डिसिपल है। निंग बोल रही होती है कि अभी लुजेंग और सोयरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म के रिलेशनशिप को साइड में रखो, उससे पहले ये डिसिपल है क्लाउड टेम्पल का, तो ये मेरा फर्ज है कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगी, और तुम अगर ट्राई करोगे मेरे को फोर्स करने से गिव अप करने के लिए तो तुम बड़ा जा गलत हो। फिर वो अपने आइस फिनिक्स को बुला लेती है। वो सभी जो होते हैं 7th, डार्क रो और ब्लड पॉइजन, वो लेडी ब्लड पॉइजन, वो हैरान हो जाते हैं। वो जो आइस फिनिक्स होता है वो निंग के साथ टकराता है और एक एक्सप्लोजन होती है। लुजेंग बोलता है अच्छा ये इसकी कॉम्बैक्ट फॉर्म, इसने ये मेरे लिए किया है। फिर निंग बाहर आ जाती है अपने पूरे बैटल आर्मर से, उसने एक वेल स्पेयर टाइप पकड़ा होता है और उसके पीछे पंख आगे होते हैं इसके। 7th बोल रहे होते कि निंग क्या तुम सेक्ट के बीच में फाइट स्टार्ट करना चाहती हो जूलिंग सेक्ट के साथ? निंग बोलते कि मैं किसी के साथ भी फाइट नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने डिस्प्ले को सिंपली यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही हूँ। 7th बोल रहे होते कि निंग तुम कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, इसकी वजह से क्लाउड टेम्पल को कुछ ज्यादा ही हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा अगर तुम हमारे जूलिंग सेक्ट से फाइट करोगे तो। निंग बोलती तो क्या हुआ, जो हमारा क्लाउड टेम्पल है वो जूलिंग सेक्ट के खिलाफ नहीं जीत पाएगा तो इसका क्या मतलब? जूलिंग सेक्ट अगर हमसे फाइट करेगा तो वो पक्का ही काफी हद तक हार ही जाएगा, तो ये लूज लूज सिचुएशन ही होगी, इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा। तो 7th होते हैं वो एक अपनी फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेते हैं और बोलते हैं चलो तो मैसेज आती है। तो निंग भी अपने स्पेयर को ऊपर उठाती है और उसकी जो स्पेयर को थंडर कवर कर रही होती है। वो दोनों फाइट करने वाले होते हैं, तभी जो वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस आ जाती है वहाँ पे और बोलते है रुको क्या कर रहे हो तुम? फिर वो बोलते है कि मुझे माफ कर दो तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, पर तुम फाइट क्यों कर रहे हो अब दोबारा? तुम दोबारा फाइट कर रहे हो ओरेकल सिटी में, हम बात करके क्यों नहीं सॉल्व करते इसे? तो निंग बोलती कि मास्टर सी लुजेंग हमारा डिस्प्ले है क्लाउड टेम्पल का, तो ये नॉर्मल है कि हम उसे अपने साथ लेके जा रहे हैं। लेडी ब्लड पर्सन बोलती तो क्या हुआ, ये हमें सीक्रेट नहीं बता रहा सोयरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म का, अगर ये नहीं बताएगा हमें तो जो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन है ये हेल्ड नहीं होगा। तो 7th होते वो बोलते हैं हाँ ये सही है, हमें वो सोयरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए जो उड़ नहीं सकता और हमें हेवेंस में नहीं लेके जा सकता है। लुजेंग ही एक ऐसा पर्सन है जो कि हेवेंस में गया था इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, और इसे सीक्रेट पता है और इसकी प्लेटफॉर्म की भी पता है। तो मास्टर सी बोलता है अच्छा ऐसा केस है तो लुजेंग सभी को बता देगा सीक्रेट, तो सभी खुश होंगे ना। तो सभी जो होते हैं मास्टर सेक्ट्स के और लुजेंग होता है वो चुप हो जाते हैं। लुजेंग बोलते है हाँ मैं बता दूंगा। निंग उसके सामने आ जाती है और बोलती है लुजेंग तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। लुजेंग बोलता है पर, तो निंग बोलते है कि मेरी बात सुनो तुम सिंपली। डार्क क्रो बोल रहा होता है कि तुम इतना ज्यादा हटी बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम क्या क्लाउड टेम्पल को एक खतरनाक सिचुएशन में डालना चाहती हो? तो लेडी ब्लड पर्सन भी बोल रही होती है कि जो क्लाउड टेम्पल वो इतने ज्यादा सेक्ट से नहीं जीत सकता है। लुजेंग निंग के शोल्डर पे टच करता है, निंग पीछे देख रही होती है, लुजेंग उसे आंख मारता है और हंस रहा होता है। निंग सोच रही होती है कि अब ये बच्चा क्या करना चाहता है। लुजेंग उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम इतना ज्यादा स्टबर्न बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक बच्चे की तरह हरकतें कर रहे हो, मेरे को क्यों नहीं तुम बात करने देती? निंग बड़ा गुस्से से बोलती है लुजेंग को। निंग वेल गुस्सा कर रही होती है लुजेंग के ऊपर, बोल रही होती है कि तुम्हें मैं किस एंगल से बच्चा दिख रही हूँ। वो सोच रही होती है कि मैं मास्टर हूँ क्लाउड टेम्पल की, ये मुझे बच्चा कैसे बोल सकता है, इसने तो मुझे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाई है। वेल इन दोनों का अलग ही ड्रामा होता है। लुजेंग बोलते है कि अच्छा ऐसी बात है मास्टर शी, तो मैं तुम्हें बता दूंगा, और मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें कि सोयरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म तो वापस नॉर्मल हो गया है। तो लेडी ब्लड पर्सन बोलती क्या सोयरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म द्वारा उड़ा सकता है और हेवेंस में ले जा सकता है बंदों को? डार्क रो बोलता है कि सोयरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म नॉर्मल क्यों हो गया? तो बाकी डिस्पर्स बोल रहे होते हैं क्यों? निंग बोल रही होती है मास्टर शी बोलते लुजेंग क्या तुम हमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, ये जो प्लेटफॉर्म था ये पहले हेवेंस में क्यों नहीं लेके जा पा रहा था सभी को, और ये अब नॉर्मल कैसे हो गया? सो गाइस चैप्टर नंबर 87 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करनी भी आई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।